नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बाबा साहेब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी से जुड़ी नहीं है, बल्कि आज के समाज के सोचने के तरीके पर भी सवाल खड़े करती है। ये कहानी उस दौर की है जब बाबा साहब अंबेडकर का नाम देश के कोने कोने तक पहुंच चुका था। वे सिर्फ एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सामाजिक क्रांति के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ली थी और कानून के क्षेत्र में भी सर्वोच्च शिक्षा पाई थी। लेकिन दोस्तों, जितनी ऊंची उनकी शिक्षा थी, उतना ही विनम्र और संघर्षशील उनका व्यक्तित्व भी था। अब कहानी पर आते हैं। बात एक बड़े सम्मेलन की है। यह कोई आम कार्यक्रम नहीं था। इसमें देश के बड़े बड़े नेता, अधिकारी, पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे। मंच पर देश के नामी लोग आमंत्रित थे और इन्हीं में एक नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जैसे ही बाबा साहब का नाम पुकारा गया, पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगीं। लोग उठकर खड़े हो गए, क्योंकि वे जानते थे अब जो बोलने आ रहा है वो सिर्फ शब्द नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। बाबा साहब मंच की ओर बढ़े, धीरे धीरे शांति से। लेकिन तभी कुछ लोगों की नजरें उनके पैरों पर जा टिकीं। उन्होंने जो जूते पहने थे वे पुराने थे, काफी पुराने, जगह जगह से घिस चुके थे और कुछ हिस्सों में तो थोड़ी सी फटी हुई चमड़ा भी दिख रहा था। अब क्या था? कुछ लोग फुसफुसाने लगे, इतना पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन जूते देखो, लाखों की डिग्रियां लेकर भी फटे जूते पहने हैं। कुछ ने तो मुंह दबाकर हंसी भी निकाल रहे थे और एक आदमी ने व्यंग्य कर ही दिया। डॉक्टर अंबेडकर तो बड़े ज्ञानी हैं, पर शायद जूते बदलना भूल गए। अब ये बातें धीरे धीरे हॉल में फैलने लगीं। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ आंखें चुरा रहे थे, लेकिन बाबा साहब चुपचाप मंच तक पहुंचे। उन्होंने माइक थामा। चारों तरफ खामोशी थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी निगाह उन चेहरों पर डाली जिन पर मुस्कान थी, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया। मुझे खुशी है कि आज आपने मेरे जूतों पर ध्यान दिया, लेकिन क्या कभी इस समाज की फटी हुई सोच पर भी ध्यान दिया है? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। उसके बाद बाबा साहब रुके नहीं। उन्होंने कहा, आप सभी को मेरे पुराने और घिसे हुए जूते दिखाई दिए, लेकिन क्या कभी आपने उस बच्चे को देखा है जो नंगे पांव स्कूल जाता है? क्या आपने उस मजदूर को देखा है जो दिन भर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए चप्पल नहीं खरीद पाता? क्या आपने देखा है उस महिला को जो खेतों में काम करती है बिना चप्पल के, लेकिन उसके हाथ में शिक्षा नहीं है, हक नहीं है? सभी लोग अब सिर झुकाए सुन रहे थे। बाबा साहब ने आगे कहा, ये जूते जो आज आपके लिए मजाक हैं, मेरे लिए संघर्ष की निशानी है। ये जूते मेरे साथ तब थे जब मुझे स्कूल में जमीन पर बैठना पड़ता था। ये जूते उस रास्ते के साथी हैं जिसमें मुझे कभी पानी तक नहीं मिलता था क्योंकि मैं अछूत था। ये वही जूते हैं जिनके साथ मैं रेलवे स्टेशन पर घंटों बैठा किताब पढ़ता था, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी में घुसने नहीं दिया जाता था। और उन्होंने कहा, आज आप सबको मेरे जूतों की फटी हालत दिख रही है, लेकिन क्या आपको वो समाज दिखाई देता है जो आज भी जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों से घिरा हुआ है? क्या आपको उन बच्चों की हालत नजर आती है जो आज भी स्कूलों में पीछे बिठाए जाते हैं? क्या आपको उन महिलाओं की पीड़ा दिखाई देती है जिन्हें आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता? क्या आपको उस किसान का दुख समझ आता है जो मेहनत करता है, लेकिन उसके हिस्से में भूख आती है? बाबा साहब की आंखों में न आक्रोश था, न कोई ताना, बस एक सवाल था। फिर उन्होंने कहा, इज्जत कभी कपड़ों से नहीं मिलती, इज्जत विचारों से मिलती है। अगर कपड़े इज्जत के मापदंड होते तो गांधी जी सबसे इज्जतदार न होते। अगर जूते इज्जत का पैमाना होते तो संत रविदास और कबीर को कोई न जानता। पर आप देखिए, आज उनका नाम हर घर में लिया जाता है, क्योंकि उनके पास सच्चाई थी, कर्म थे, विचार थे। अब सभा में बैठे कई लोगों की आंखें भर आईं। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था वे खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बाबा साहब ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने जीवन भर संघर्ष किया, अपमान झेला, भूखा सोया, लेकिन शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा। लोग मुझे अछूत कहते थे, लेकिन मैंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। आज मैं यहां खड़ा हूं
क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास रखा। आपको आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि इतने सारे अपमान और भेदभाव के बावजूद भी मैं पढ़ सका। मैं लंदन और अमेरिका जा सका और आज इस मंच पर खड़ा हूं। क्या यह आपको प्रेरणा नहीं देता? पूरा हॉल अब तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बाबा साहब की बातों को दिल से महसूस किया। बाबा साहब ने अंत में कहा, एक दिन आएगा जब इस देश में किसी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके ज्ञान और उसके कर्म से होगी। आओ हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं। साथियों, यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक सोच का परिवर्तन था। वॉइस ऑफ बाबा साहेब आपसे यही कहना चाहता है, कभी किसी को उसके पहनावे, जूतों या गरीबी से मत आंकिए। अगर किसी को आंकना है तो उसके विचारों से, उसके संघर्ष से, उसकी मेहनत से आंकिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ये संदेश हर दिल तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय भीम, जय भारत।